हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसके रूल के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इस पर बने 5 प्रश्न को देखने वाले हैं, और वो भी 5 प्रश्न अलग अलग टाइप के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये बोर्ड मास रूल क्या है, या बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है बोर्ड मास का फुल फॉर्म, यानी बी से होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी होता है 4 ब्रैकेट, यानी इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, ये जो है रेकरिंग बोल सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद इसको बोलते हैं आपको स्मॉल ब्रैकेट, या इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट। इसी तरह मंथली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। नेक्स्ट है ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी हो जाएगा का। आगे है डी मीन्स होता है डिवीजन, और इसका मतलब होता है भाग, भाग का सिंबल मैंने लिख दिया। एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ए से एडिशन यानी जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटा। ये जो बोर्ड मास लिखे हैं BODMAS, इसका मतलब है ब्रैकेट का पहले काम होगा, उसके बाद ऑफ का होगा, फिर डिवीजन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन। इस तरीका से यही है बोर्ड मास का नियम, यानी ये जो है आप ऊपर से करते चलिए। तो चलिए हम लोग इस पर प्रश्न बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न है, कहता है 30 + 10 भागा 2 गुने 4 - 15। तो ये सबसे सिंपल प्रश्न है और टाइप 1 में ये सब आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं। तो अभी तुरंत आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा, तो देखिए यहाँ पर बोर्ड मास का जो पूरा नाम है इसमें लिखा गया है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और ऐसे सब्ट्रैक्शन। यानी ब्रैकेट होने से सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। क्या इसमें ब्रैकेट है? तो ब्रैकेट नहीं है, तो ये तो पहले गया। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मीन्स का, तो का क्या इसमें है? नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन हो, ये दोनों नहीं हो और जोड़ घटा गुना भाग हो, तो सबसे पहले भाग का काम, तब गुना का, तब जोड़ का और अंतिम में घटा का होता है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ घटा गुना भाग है, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले भाग का काम करेंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 30 + 10 भागा 2 गुने 4 - 15। अभी हमने बनाया नहीं है, अभी प्रश्न को ही लिखा है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसका काम होगा? भाग का। तो लिखेंगे यहाँ पर 30। अब देखिए 2 से 10 में भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5, तो लिखेंगे +5। अब मैंने ये कैसे लिख दिया, बहुत लोग सोच रहे होंगे ये कैसे कर दिए, तो मैंने मन ही मन कर दिया भाग। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप भाग देकर भी देखिएगा तो 5 ही आएगा। उसके बाद गुना का सिंबल है तो गुना लिख देंगे, गुने 4 - 15। एक बार में एक ही स्टेप करें जब शुरुआती दौर हो तब। उसके बाद अगर आप सीख जाते हैं तो आपको हाथ, यानी जिस तरीका से आप बनाइएगा वो सरल ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 30 प्लस, अब गुना का काम होगा क्योंकि भाग का पहले हो गया, अब गुना का होगा, तब होगा जोड़ का, तब घटा का। तो 5 और 4 गुना कर लेगा तो 5 चौके 20 - 15। ठीक, अब ये दोनों आपस में जुट जाएगा, 30 और 20 हो जाता है 50 - 15। अब अंतिम में क्या होगा? घटा का काम। तो 50 - 15 है, इसको घटा लेना है। तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5, और यहाँ 4 में से गया 3, यानी 35 जो होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो सबसे ये सिंपल प्रश्न थे। अब इससे थोड़ा सा, यानी देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चल रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें देखिए का है, तो अब जो है सबसे पहले का काम होगा। तो लिखेंगे यहां पर 20 + 75। का मीन्स एक तरह से गुना ही होता है, सिंबल हम गुना का देते हैं, लेकिन काम इसका पहले करते हैं। काम क्या करते हैं? पहले। ठीक, -3 × 5। अब यहां पर भी गुना है, इसलिए सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। 3 से ये कट रहा है 25 बार में, तो काट दिए। ये गुना अलग है और काम इस ये गुना है। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 20 + 25 -3 × 5। अब यहां पर देखिए इसको 3 × 5 का मतलब है 15, तो इसको लिख सकते हैं आप 20 + 25 - 15। तो हमने क्या किया? लिख दिया। अब इसको सरल कर लीजिए, दोनों प्लस में है तो 20 और 25 हो जाएगा 45 - 15। 45 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 30 हो जाएगा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों सबसे सिंपल प्रश्न थे और ये टाइप 1 में आते हैं। अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि इससे थोड़े से आपको हल्के से हार्ड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको एक क्या बोलते हैं,
इंक्रीज लेवल में हम लोग चल रहे हैं, यानी इससे थोड़ा सा टफ चलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए आपको का भी है, उसके बाद ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो हम लोग लिखेंगे 70 प्लस 10। ब्रैकेट का काम होगा, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जितना भी है उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर अब फिर का है तो इसी का काम होगा, तो माइनस लिखेंगे इस तरीका से 100 का मिस होता है गुना, और 15% हटता है तो नीचे होता है 100, ठीक, प्लस 20। तो इसको हम लोग सरल कर लेंगे, तो 100 से 100 ये कट गया, कट गया। कटने के बाद अब जो है यहाँ पर बच गया कितना, 15 और 20, तो ये दोनों जुट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 70 प्लस 10, ठीक, अंदर ही अंदर 15 और 20 होता है कितना, तो 35, 15 और 20 35, इसको हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब जो है, अब देखिए यहाँ पर माइनस से ब्रैकेट है, अब सिंपल में है तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं 70 प्लस 10 माइनस 35, ठीक। 70 और 10 हो जाता है 80, 80 माइनस 35 करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, इसको घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 में से 3 गया 4, यानी 45 जो होगा यही हमारा सही उत्तर होगा। जब एक आप लोग जब रेगुलर बनाते हैं तो आपको बस सिंपल लगता होगा, जो व्यक्ति अभी फर्स्ट बार देख रहे होंगे उनके थोड़ा सा लग रहा होगा कि आखिर ये तुरंत कैसे बन गया, इतना बड़ा हिसाब था, लेकिन इसका आंसर मात्र 45 आया। तो चलिए हम लोग इसी तरह, ये दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन जब बनाएंगे तो और ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, मंझली और बड़ी ब्रैकेट, साथ साथ का भी है। तो कैसे हम बनाएंगे, तो जानते हैं कि ब्रैकेट में बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो इसका ही काम होगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 7000 का 23% प्लस 3। अब ब्रैकेट में भी यहाँ पर सबसे पहले किसका होगा, छोटी ब्रैकेट का, इधर हो जाएगा 50 माइनस 40 गुने 2। अब देखिए यहाँ 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं। शुरू में ऐसे लिखें, लेकिन जब आप बनाते रहे तो अभी 2 दूनी 4 हम लिख सकते थे डायरेक्ट। तो इसको लिख सकते हैं 7000 का 23% प्लस 3, ये हो जाएगा 50 माइनस 40 गुना 4। तो एक ब्रैकेट खत्म हो गया। फिर अगला स्टेप बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 7000 का 23% प्लस 3 इंटू, अब देखिए इस ब्रैकेट को खत्म करना, तो 40 को 4 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे 50 माइनस 160। तो इससे फिर से मंझली ब्रैकेट खत्म हो गया, अब बचा बड़ी ब्रैकेट, तो लिखेंगे 7000 का 23% प्लस, अब देखिए डायरेक्ट करिए 50 माइनस, यहीं पर समझने वाली बात है कि 50 माइनस 160 करेंगे तो माइनस में आएगा, तो पहले इसको लिख लीजिए माइनस कितना, तो 110, ठीक। अब यहां पर लिखना है 7000 का 23% प्लस माइनस माइनस 3 से गुना जब करेंगे तो 330 हो जाएगा। अब इजली है कि आप इसको क्या करिए, ये प्रतिशत यानी का है, अब यहाँ पर लिख देंगे 7000 गुना 23/100 माइनस 330, ये डबल जीरो कट गया। कटने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल से 70 को 23 से गुना करना, तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा 16 माइनस 330। अब इसको इजीली घटा लीजिए, तो घटाने से देखिए 0 से 0, 11 में से 3 गया 8, और ये 15 में से 3 गया नहीं 12, 1280 हो गया, यही हमारा सही उत्तर हो गया। तो अब जो है बोर्ड मास इतना बड़ा हिसाब है, लेकिन इसको छोटे करते करते आपको कितना आंसर आ गया, 1280। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट प्रश्न में आपको रेकरिंग भी मैंने दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग लास्ट प्रश्न को बनाते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ये रहे पांचवें प्रश्न। तो पांचवें प्रश्न में रेकरिंग है, यानी ये ब्रैकेट के अंदर ही आता है, लेकिन सबसे पहले इसका काम होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 75 का 1/5
प्लस 2 इंटू 16 माइनस 4, ये मंझली ब्रैकेट है, उसके बाद फिर से है क्या 4, तो हमने 4 फिर से लिख लेता हूं, प्लस 3। अब यही समझने वाली बात है। देखिए, अगर आप यहां पर सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है, रेकरिंग का मतलब यहाँ पर दे देने के बाद इस पहले एक और एक जुटेगा, एक और एक जुटेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2। इस रेकरिंग का यही महत्व है। तो ये 2 में से 2 गया, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे रेकरिंग नहीं देते हैं तो 2 और 1 3, 3 में से गया 2 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ बचेगा कितना 0। यही है रेकरिंग का वैल्यू। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से लिखना है 75 का 1/5 प्लस 2, 16 माइनस 4 मंझली ब्रैकेट 4। अब देखिए 2 में से 2 गया 0, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर अगला स्टेप बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 75 का 1/5 प्लस 2, ये हो गया 16। अब देखिए 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो फिर से यहाँ पर एक और लोचा हो गया। लोचा इस बात का हुआ है कि यहाँ पर देखिए 75 का 1/5 प्लस 2, अब 16 में से 16 गया तो 0 होगा, और आप जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, यानी अंत में जो होगा आंसर वो का मिस हो जाएगा गुना, और ये हो जाएगा कितना, तो 15, और इधर तो 0, तो 15 और 0 को जोड़ेंगे तो 15 ही हमारा टोटली आंसर होगा। तो इस तरीका से अगर आप लोग बोर्ड मास के क्वेश्चन को बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बन जाएगा। आई होप कि आपको बोर्ड मास के प्रश्न बनाना सीख गए होंगे, और साथ ही साथ आप जो है बोर्ड मास रूल जो है ये भी समझ गए होंगे। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।